सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं शेल्स एंड सबशेल्स के दरमियान क्या फर्क होता है, और साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि KLM इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो हम बचपन से जब भी एटम की तस्वीर बनाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके गिर्द जो है वेरियस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ऑर्बिट नंबर 1 होता है उसे हम कहते हैं के शेल। ऑर्बिट नंबर 2 जो होता है उसे हम कहते हैं एल शेल। ऑर्बिट नंबर 3 जो होता है उसे हम कहते हैं एम शेल। और ऑर्बिट नंबर 4 जो होता है उसे हम कहते हैं एन शेल। क्या ख्याल है, और आपको ये बात पता थी कि ये चार शेल्स के नाम के एल एम एन होते हैं? यस सर। ठीक है। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ी ज्यादा रिसर्च की, और इस रिसर्च का जो फिजिक्स में नाम है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज जब उन्होंने की तो उन्हें पता चला कि हर ऑर्बिट के अंदर कुछ और छोटे रास्ते भी होते हैं, यानी हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स भी होते हैं। हर ऑर्बिट के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जैसे हमारा के शेल जो है उसको गौर से देखा तो उसमें एक ही सब शेल था, उसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है एस। जो दूसरा हमारा एल शेल है उसको जब गौर से देखा तो पता चला दो सब शेल्स हैं। ठीक है जी, और इनका नाम रखा गया एस और पी। जब तीसरे शेल को यानी कि एम शेल को देखा तो पता चला इसमें तीन सब शेल्स हैं, एक है एस, एक है पी और एक है डी। और जो चौथा है उसमें जो है वो चार शेल्स हैं। ठीक है जी, यहाँ थ्री सब शेल्स लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा है, चार सब शेल है, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है। तो पता चला कि जो शेल का नंबर है उसमें उतने ही सब शेल्स हैं। जी नो, क्लियर है ये? कुछ पूछना चाहते हैं तो हम? नो सर। है। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो एटम है उसके अंदर जो वेरियस शेल्स हैं उनके नाम रखे गए हैं के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम एंड फोर्थ शेल एन। और साइंटिस्ट ने रिसर्च की, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की और बताया कि हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं। जैसे के का सब शेल है एस, एल का सब शेल है हमारे पास एस और पी यानी कि दो हैं, एम के सब शेल है एस पी और डी, और एन के सब शेल है एस पी डी और एफ। जी हसन भाई, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि शेल और सब शेल में बुनियादी फर्क क्या है। ठीक है, तो शेल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन डिफरेंट रेंजेस कॉल्ड शेल्स। और यहाँ सब शेल में a subshell is a space in which electron moves within a shell। तो ये तो हमारा ऑर्बिट है, रास्ता है जिसपे हम कहते हैं वेरियस रेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पर बात होती है स्पेस की, और इस स्पेस में हमारे इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर ही मूव करते हैं। तो जो सब शेल एस का इलेक्ट्रॉन होगा उसका अपना स्पेस होगा, जो सब शेल पी होगा उसका अपना स्पेस होगा, और वो अपने स्पेस में ही घूमेंगे। सेकेंड पॉइंट है ईच शेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग द फर्दर इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका शेल एटम से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। के शेल की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम, उससे ज्यादा एन एंड सो ऑन। ईच subshell has a different energy level and shape increasing the further it is from the nucleus। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सबशेल्स में भी इसी तरह से है। वेरियस सबशेल्स की एनर्जी जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो बढ़ती चली जाती है। तीसरी बात, कैपेसिटी कितनी है? तो हमारे पास है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल की कैपेसिटी
2, 8, 18 एंड 32, जबकि यहाँ हमारे पास है S, P, D और F की कैपेसिटी 2, 6, 10 एंड 14। कोई सवाल इस बारे में, गौहर या हसन? मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, आप इन सारे डिफरेंसेस को पढ़ लीजिए। नो सर, समझ में आ गया। एक दफा और पढ़ लीजिए, और कोई मसला हो तो मुझे बताइए। यस सर, सब समझ में आ गया। एक दफा और पढ़िए और मसला हो तो बताइए। जब पूरा पढ़ लें तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हसन, पूरा पढ़ लिया आपने यस सर। और पूरा समझ आ गया आपको? ठीक है, गौहर आपने भी कहा समझ आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि जो हमारे शुरू के 18 एलिमेंट्स हैं उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है, अभी हमने सीखा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। और सब शेल्स में भी हमने सीखा कि एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और के शेल का जो ऑर्बिटल है उसका नाम है 1s, और 1s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको ऐसे जाहिर करते हैं। हीलियम की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका ऑर्बिटल का नाम 1s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही लिथियम पे गए हमने जैसे लिथियम को सीखा, तो हमें पता चला लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे, एक जो है हमारा एल शेल में जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1s में 2 रहेंगे, और एल शेल क्योंकि सेकंड है इसलिए यहाँ आएगा 2s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएं, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, तो हम देखते जाते हैं कि भैया यहाँ पर L1, L2, L3, L4 होते होते L8 तक जाता है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 1s1 2s1 के बाद 1s2 2s2 होने के बाद हमें लाना पड़ता है 2p। ठीक है जी, क्योंकि s की कैपेसिटी हमने पढ़ी थी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो p में ये 1 से 6 तक जाता है। इसके बाद जब हम मजीद आगे जाते हैं सोडियम पे, तो हम कहते हैं कि भैया 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, के में तो 2 चले गए, एल में 8 गए, तो एम में 1 गया। यहाँ पर भी इसी तरह से के में 1s2 होता है, एल में 2 होते हैं, 2s2 और 2p6, जबकि एम में 3s1। और इस तरह से हम जब इसको फिल करते हैं तो हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की बनती है। ठीक है जी, और ये हमारी सबसे मेन है, अगर हम इसको याद रख लेंगे तो बाकी कोई भी हम कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ आ रही है या नहीं? यस सर। ओके, गौहर भाई? यस सर, समझ में आ गया। सो अब पंजाब बोर्ड वालों को, यानी कि आखन बोर्ड वालों को पेज 34 से 38 पढ़ना है, और टेस्ट योरसेल्फ करना है हमें पेज 38 का, जो 2.3 टेस्ट योरसेल्फ है। तो आप हसन अपनी किताब निकाल कर पेज 34 से आगे पढ़ना शुरू कीजिए जब तक मैं गौहर से बात करता हूँ। गौहर भाई, आपका काम ये होगा, ये जो सवालात यहाँ पर हैं इन्हें पढ़िए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि ये भी कर सकते हैं कि एक एक करके सवाल हम डिस्कस कर लें। बताइए जी, पहला सवाल जो है, हसन आपने रीडिंग शुरू कर दी ना? हसन, रीडिंग शुरू कर दी है ना आपने? चलो गौहर, पहला सवाल, What is the maximum number of electrons that can be accommodated in p subshell?
तो हमने क्या पढ़ा आज, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? एस में 2 थे, पी में कितने थे? तुक्का मारो गौहर। चले काम करते हैं, हसन को भी डिस्कशन में ले लेते हैं। हसन भाई, ये पहले सवाल का जवाब आपको आता है? देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सब शेल? हसन भाई, आपके ख्याल में पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम? सर मैं बताऊं? बोले गौहर। 6। वेरी गुड। हसन, आपके ख्याल में भी 6? Yes, sir. ओके, दूसरा सवाल देखते हैं। हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल? अगर सेकंड शेल है जिसको हम कहते हैं एल शेल, तो उसमें सब शेल्स कितने होते हैं? आप दोनों में से कोई भी बता सकता है। 2. 2। 3 होते हैं। गो हसन, आप क्या कहते हैं? 2 नहीं होता है? 2 होते हैं, शाबाश। कौन से 2 सब शेल्स होते हैं उसमें? नहीं पता सर। एक P एस और और एक शायद पी। P. एक एस और एक एस और एक अच्छा P. एस और पी। S. Okay. अब तीसरा पूछता है, व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल देन 3s? तो इसका डिस्कशन मैं कर लेता हूं। क्योंकि ये 2p है तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये 3s है तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्बिट है। तो एनर्जी जाहिर है 2p की कम होगी और 3s की ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2p की एनर्जी जो है वो 3s के मुकाबले में कम होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जगह जाता है जहां इलेक्ट्रॉन कम हो। जवाब क्लियर है तो ओके बोले। और ओके। ओके, अच्छा जी, नंबर 4 में कहते हैं, इफ बोथ K and L shells of an atom are completely filled, what is the total number of electrons present in them? तो हमने पढ़ा था A शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L शेल में रहते हैं 8। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. 10। हो गए। इसी तरह हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन M शेल? हमने पढ़ा था 18. अभी, K में 2, L में 8 और M में कितने थे? 18. शाबाश। तो अगर हम इस हैंडआउट को अच्छे से पढ़ेंगे और किताब में से भी पढ़ेंगे तो सारे जवाब आ जाएंगे। तो आज ही हमें जवाबात करने हैं, भूल नहीं जाइएगा रजिस्टर में। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं तो SPD वाली जो हमारी कहानी होती है वो लिखनी होती है। तो हमने पढ़ा था 1s. 1s1। 1s. 1. वेरी गुड। और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस? तो आप में से किसको याद है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर? ठीक है, रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा 15 है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 तक जाएगा। चार्ट ऊपर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इफ एन element has atomic number 13 and atomic mass 27, how many electrons are there in each atom of the element? बताइए। Sir 13. वेरी गुड गौहर, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस में चेंज हो जाता है, एटम में तो सेम रहता है। इसके बाद कहते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15? तो हमें याद है पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तो 15 में से 2 और 8 निकाल दिए तो क्या बचा? That 5. 5 रह गया, शाबाश गौहर, 5 ना। यस। और आखिरी हमारा सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने फार्मूला दरियाफ्त किया है 2n²। इंशाल्लाह ये हैंडआउट आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
सो आपको पहले तो रिव्यू करना है, तमाम चार्ट्स अपने पास बनाने हैं, तस्वीरें बनानी है, उसके बाद इन 15 सवालात के जवाबात करने हैं। कहिए, आज का काम समझ आ गया? दोनों बताइए एक एक करके। Yes, sir. गौहर, यस सर।